बिहार में सुशासन का राज तो आप सभी को पता ही है। किस तरीके से जहरीली शराब की वजह से 40 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से अस्पताल में हैं और कई लोगों ने अपने आंखों की रोशनी तक खो दी है। ज़रा समझिए किस तरीके से बिहार में सुशासन का राज चल रहा है। सारी चीज़ें सामने हैं आपके। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। छपरा में किस तरीके से जहरीली शराब ने 40 लोगों की जान ले ली और कई लोगों को अस्पताल में अभी भी एडमिट होने पे मजबूर कर दिया और कितने लोगों को अंधा बना के छोड़ दिया। नीतीश सरकार ना जाने किस तरीके से काम कर रही है। बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी लागू करने के चक्कर में कितने लोगों की जान लगातार लेती जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले एक और मामला सामने आया था बिहार से ही, जहां कई लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया और उससे कितने लोगों की मौत हो गई। जरा समझिए किस तरीके से आपके साथ खिलवाड़ करने की सरकार कर रही है। वाकई में सुशासन की सरकार है, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या पक्ष के नेता क्या विपक्ष के नेता, सभी कोई मौन बैठा हुआ है, ना ही कोई दावा बोल रहा है, ना ही कोई किसी तरीके की बात कर रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी किस तरीके से शराबबंदी करके आप क्यों लोगों का जान लेने के लिए तुले हुए हैं। अगर शराब बंद करना है तो पूरी तरीके से उस पर रोक लगाइए। अगर शराब नहीं बंद करना है तो शराब को खोल दीजिए ताकि उससे बिहार के विकास में कुछ काम आए। लेकिन ना ही शराब खोला जा रहा है, ना ही शराब बंद किया जा रहा है। बस बिहार में भूत बन के शराब लोगों के घर घर तक दौड़ रहा है। मैं किसी को नसीहत नहीं दे सकता, उतना बड़ा मैं नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि तरीके से बिहार में शराबबंदी को बंद करना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, नंबर 1, बिहार में चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, सभी के घर छापा मारा जाए और वहाँ बिहार में शराब 101% मिलेगा। चाहे वो कोई ब्लॉक स्तरीय हो या जिला स्तरीय हो या तहसील स्तरीय हो, बिना किसी नेता के सह के शराब कहीं नहीं बिक सकता। ना ही बिना किसी डीएसपी के सह पे, ना ही किसी बिना थानेदार के सह पे कभी शराब नहीं बिक सकता। बिहार में शराब पीने वाले लोग हैं, इस वजह से बिहार में जहरीली शराब लोगों के घर घर तक पहुंच रही है और जो शराब 50 रुपये में मिलनी चाहिए वो शराब 200 रुपया में मिल रहा है और होम डिलीवरी मिल रहा है। इसलिए बिहार सरकार को सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा कि बिहार में अगर शराबबंदी को लागू करना है तो नेताओं के घर पे, अधिकारियों के घर पे या फिर उनसे जुड़े लोगों के स्थानों पे जहाँ पे वो लोग रहते हैं उनके घर छापा डलवाएं, ताकि इस तरीके से जो शराबबंदी है वो पूरी तरीके से बिहार में होती रहे। नहीं तो जिस तरीके से छपरा में हाल हुआ, 40 लोग मौत के मुंह में चले गए, कुछ लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं जो कि पूरी तरीके से उनकी जान बीच में लटकी हुई है। कब वो चले जाएं इस दुनिया से कुछ नहीं पता और कितने लोग तो अंधे हो चुके हैं। लेकिन बिहार सरकार को इससे कोई नहीं लेना देना। बस बिहार सरकार तो दिखा रही है कि हाँ शराबबंदी है, लेकिन वाकई में शराब अगर चालू कर दिया जाएगा बिहार में तो 50 रुपया में उस शराब आसानी से मिल जाएगा सरकारी रेट पे। लेकिन जब शराबबंदी बिहार में है तो वही शराब 50 की जगह 200 रुपये में मिल रहा है और वो जो बीच में 150 रुपये वाला जो घपला है उसके बीच में कितने लोग जा रहे हैं, थानेदार, सीओ, डीएम, एसपी और वहाँ के यशस्वी नेतागण, सभी के जेब में ये पैसा जाने का काम हो रहा है। लेकिन बिहार में ना जाने सुशासन की सरकार आखिरकार क्या कह रही है। इस चीज़ से तो ये साबित हो गया बिहार में आखिरकार क्या चीज़ नहीं है। भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे। कोई पुलिया बना दी जाए तो पुलिया कैसे भरभरा के गिर जाती है वो तो सभी आप लोग को पता है। बिहार एक अजूबा राज्य है जो अपने चीज़ों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा है, सुर्खियों में रहा है। कभी पुलिया गिरा देगा तो कभी कहीं एक्सीडेंट इतने भयानक हो जाएगा, कभी कहीं कुछ हो जाएगा, कभी शराबबंदी के चक्कर में जहरीली शराब पी के कितने लोगों की मौत हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बिहार एक अजूबा राज्य बनने का काम कर रहा है। लेकिन बिहार के नेताओं को ये चीज़ें नहीं दिखेगी, बस उंगली उठाएंगे कि वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। ये चीज़ें नहीं देखेंगे कि हमारे अंदर आखिरकार गलती क्या है। इस तरीके की चीज़ें क्यों बिहार में अगर शराबबंदी करनी है तो पूरी तरीके से शराबबंदी की। शराबबंदी की वजह से कितने तरीके का नुकसान हो रहा है। अगर शराबबंदी कर दी जाए तो पूरी तरीके से की जाए, भूत बन के बिहार में शराब ना दौड़े।
जहाँ पे पुलिस वालों को अपराध पे लगाम लगाना चाहिए वहाँ पुलिस वाले शराब के पीछे भागते हैं। जहाँ पुलिस वालों को चाक चौबंद होना चाहिए ताकि यहाँ पे मर्डर ना हो, यहाँ पे रेप ना हो या फिर इस तरीके की चीज़ें ना हो, वहाँ पुलिस वाले शराब के पीछे दौड़ रहे हैं। बस शराब शराब शराब। लेकिन बिहार में फिर भी शराब भूत बन के दौड़ रहा है, ये सभी लोगों को पता है। लेकिन फिर भी वहाँ के अधिकारी और वहाँ के पुलिस वाले कहेंगे कि बिहार में वाकई में शराबबंदी है। इस तरीके से बिहार में काम नहीं चलेगा। सुशासन की राज। नीतीश चाचा जी, आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, नसीहत दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बिहार में शराबबंदी कीजिए, नहीं तो शराब पूरी तरीके से चालू कीजिए ताकि बिहार के विकास में वो काम आए। नहीं तो जब तक शराबबंदी पूरी तरीके से नहीं होगी या फिर बिहार में शराब पूरी तरीके से चालू नहीं होगा, तब तक इसी तरीके से जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होती रहेगी। क्या ये बताइए, बिहार में जो छपरा में इस तरीके का कांड हुआ, 40 लोग जो मर गए, क्या वहाँ के शासन प्रशासन को पता नहीं होगा कि इस जगह पे एक अवैध भट्ठी लगा के जहरीली शराब बनाई जा रही है? क्या शासन प्रशासन को पता नहीं? पता सबको होगा भैया, बस लेकिन आंखों पे पट्टी बांध के बैठी गई है। शासन के पास कमीशन का पैसा पहुंच रहा है, इसलिए आंख पे पट्टी बांध के बैठी गई है। अब वो आखिरकार जो 40 लोग मरे हैं, उनकी जान वापस ला के कौन देगा? छपरा सरकार देगी, छपरा के सांसद देंगे, छपरा के विधायक देंगे, छपरा के डीएसपी देंगे, छपरा के डीएम देंगे, एसपी देंगे, या फिर वहाँ के थानेदार देंगे लाके। पप्पू यादव तो पहुँचे हैं, आखिरकार लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का उन्होंने सहायता राशि दी है। अब देखिए आखिरकार क्या होगा। इस तरीके से नए नए रोज़ मामले सामने आते हैं। कभी कहीं कोई जहरीली शराब पी के मर जाएगा तो कभी कहीं मर जाएगा। मामला कुछ ही दिन तक चलता है, उसके बाद मामला ठंडे बक्से में रख के फ्रिज में रख दिया जाता है। अब देखना बाकी रह गया कि आखिरकार जो छपरा ये जहरीली शराब कांड हुआ है जिसमें 40 लोगों की मौत हुई है, आखिरकार नीतीश सरकार, नीतीश चाचा इस पे कौन सा बड़ा कदम उठाएंगे? वाकई में बिहार में शराबबंदी कर देंगे या फिर इसी तरीके से बिहार में खेल चलता रहेगा? शराब धड़ल्ले से बिकता रहेगा, शराब भूत बन के बिकता रहेगा, लेकिन अधिकारियों पे गांज नहीं गिरेगी। जो वहाँ पे अधिकारी मौजूदा हैं, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे सीओ हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे चौकी इंचार्ज हो, सबको बर्खास्त किया जाए, उनकी नौकरी ख़त्म कर दी जाए, तभी इस तरीके की चीज़ें रुकेंगी। नहीं तो इन तरीके की चीज़ें बढ़ती जाएंगी और बिहार में लोग इस तरीके से जहरीली शराब पी के मरते जाएंगे और इसका संज्ञान लेने वाला कोई नहीं रहेगा। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।